कामदेव जी भस्म हुए ना, उनकी उनकी पत्नी आ गई रति और कहने लगी कि आपने मेरे पति को मार डाला। जो संसार के हित के लिए आपको जगाने आए, आपने उन्हीं को मार दिया। मेरे पति आपको जगाने आए थे इस संसार के लिए ना, आपने उनको क्यों मारा? तब भगवान ने कहा कि देखिए मैं नहीं जानता था, मुझसे भूल हो गई। अब आप कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के साथ आपका विवाह होगा। और ये कह के उनको आशीर्वाद देकर और अब भगवान शिव जी विवाह के लिए कह देते हैं कि ठीक है अब मैं विवाह करूंगा। अब सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए और जाकर अपने घर में लगे तैयारियां करने कि अब भाई बारात जाएगी। और बारात जाने के लिए 1 महीने पहले से ही लोग तैयारियां करने लगते हैं। अब सारे देवी देवता गए और जाकर तैयारियां करने लगे। कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने गरुड़ को सजा रहे हैं, ब्रह्मा जी ऐरावत को सजा रहे हैं, सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। यमराज जी तो अपने काले भैंसे को ऐसे रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं मानो आज ही गोरा करके बारात में लेकर जाएंगे, इतना रगड़ खिला रहे हैं उस भैंसे को। अब काला व्यक्ति, काला भैंस भी कभी गोरा हो सकता है का? पर बारात में जाने के लिए लोग इतना तैयार होते हैं, पर सच मानिए बारात में कोई किसी को नहीं देखता। क्यों महाराज? क्योंकि सब अपने को ही देखते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं तो ठीक ठाक दिख रहा हूँ ना, मेरा तो कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ है। सब अपने को ही देखते रहते हैं, या तो बहुत अच्छा दिखने वाले को ही लोग देखेंगे या तो बहुत ही गंदा दिख रहा है उसी को देखेंगे कि ये देखो ऐसा कपड़ा पहन के आ गया, मैं तो इतना सुंदर पहना हूँ। बारात में कोई किसी को नहीं देखता, पर तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चलती हैं। अब भगवान शिव जी आए, नंदीगढ़ सब आ गए, कहने लगे कि अब दूल्हा को तैयार करें तो कैसे करें तैयार? दूल्हा बिल्कुल जटाएं फैली हुई हैं, इतने वर्षों से थे तपस्या में, अब इनको तैयार कैसे किया जाए? भगवान शिव जी को तैयार करने के लिए तो जो जटाएं फैली हुई थी उन जटाओं को लपेटना शुरू किया तो बढ़िया मोर तैयार हो गई। गणों ने कहा लो मोर तो तैयार हो गई। एक गण कहता है लाख मोर पहना लो, पर जब तक दूल्हे के सर पे लड़ियां नहीं लटकती ना तब तक वो दूल्हा नहीं कहलाता। बोले लड़ियां? अब गण को क्या पता कि ये लड़ियां क्या है, कैसे दूल्हा मोर पहनता है। कहने लगे ये लड़ियां क्या होती हैं? बोले ये दूल्हे के सर पे ऐसे लटकती रहती हैं, उनको लड़ियां कहते हैं। कहते अच्छा अच्छा ऐसी बात है, रुको अभी लाता हूं। जितने पतले वाले सांप थे ना उनको सभी को बोले सभी आ जाओ, पतले वाले जितने वो सभी लोग आ जाओ। जैसे ही वो आए ना उनको एक मोटे से सांप में पतले पतले सांपों को पिरो कर और बढ़िया बांध दिया मोरा। लो मोरा तैयार। और वो सर्प तो ऐसे थे कि भगवान शिव को लड़ियां हटाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने से ऊपर नीचे हो रहे थे। वो सर्प अपने से ही ऊपर नीचे हो रहे थे। बोले अब इनको उपटन तो लगा नहीं हल्दी बेसन का, तो अब क्या किया जाए? बोले कुछ तो करना पड़ेगा, रस्म है। बोले कोई बात नहीं। गए तो श्मशान से लेकर आए शव की राख को और लाकर भस्म को पूरे शरीर पर लपेट दिया। लो फुल मेकअप हो गया। सोचे कान में क्या पहनाऊं, तो पतला वाला सांप पहनाकर और उसमें बिच्छू लटका दिए। पर गणों ने
मैचिंग का पूरा ख्याल रखा है। जो इस कान में यदि रेड कलर का सांप इस कान में है तो इस कान में भी रेड कलर का ही है। और बिच्छू दोनों कानों में लटक रही हैं। हाथों में बढ़िया बाजू बंद पहना दिए। बोले अब शरीर में कपड़ा क्या पहनाए? बोले बाबा जिस पर बैठे हो ना उसी को लपेट लो। उसी को लपेट कर और एक सांप से कमर में भी बांध दिए। लो कमर बंद भी बन गई। अब सारे गण दूर से जाकर बाबा को देख रहे हैं। बाबा बढ़िया तैयार हो गए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हो बाबा। नजर भी उतारने लगी, कोई नजर ना लगा दे। सारे देवी देवता सज के आए कि चलो बारात में जाना है। जब आए देखे बाबा को तो देवियां डर गईं। सोचने लगी कि इनका विवाह हो रहा है, इनके साथ जाएंगे हम, इनके साथ जाएंगे तो सब इन्हीं को देखेंगे, हमें कोई नहीं देखेगा। इतना सज के आया हूँ, इतनी 1 महीना से तैयारियां, पार्लर में सारा पैसा खत्म हो गया और इस तरह से जाएंगे तो सब इन्हीं को देखेंगे ना। हम ये पूरा भस्म से पूरा शरीर रंगा हुआ है। देविया कहने लगी मेरा तो सारा पैसा ही बर्बाद हो गया इनके पीछे। देवता कहने लगे ये जाएंगे तो सब इन्हीं को देखेंगे, मुझे कोई नहीं देखेगा। तो इंद्र देखिए है तो होशियार, कहने लगे देखो ऐसा है हम लोग अपनी टोली अलग कर लेते हैं, अपनी टोली अलग कर लेते हैं और ये अपना ये जो जिसके साथ जो तैयार किया है इनको इस तरह उन्हीं को लेकर आएंगे बारात में। और सारे देवी देवता आगे ही चल दिए। सारे देवी देवता आगे आगे चल दिए और जाकर ससुराल पहुंच गए। और पहुंचकर अब वहां मैना रानी बढ़िया आरती की थाल सजाकर और दरवाजे पर अगवानी बारात की अगवानी लेने के लिए जाते हैं ना, बढ़िया आरती की थाल सजाकर वहां लेकर खड़ी हैं कि जैसे ही दूल्हा सरकार आएंगे उनकी मैं आरती उतारूंगी। वहां जैसे पहुंचे दूल्हा सरकार, अब पहले विष्णु भगवान आए, इतने सुंदर देखा मैना रानी ने, अरे मेरा दामाद इतना सुंदर है। भगवान विष्णु ने कहा माँ मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दामाद पीछे है। बोली अच्छा। तो जाकर बढ़िया रबड़ी समोसे जलेबियां खा रहे हैं विष्णु भगवान। इतने में आ गए इंद्र को देखा, देखे बोले कितने सुंदर मेरे दामाद हैं। बोले माता राम मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दामाद पीछे है। अब जब आए ब्रह्मा जी को देखा, अरे बाप रे ये 6 मुख वाला मेरा दामाद है, मैं इससे कतई विवाह नहीं करूंगी अपनी बेटी का। ब्रह्मा जी ने कहा माता राम मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दामाद पीछे है। अब मैना रानी को ये लगा कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो सोचो मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। अब भगवान शिव जी ये सोचने लगे कि ये सारे बाराती, अब वहां मानो बाराती पहुंच गए। बाराती पहुंचकर बढ़िया रसगुल्ले रबड़ी खा रहे हैं और भगवान शिव जी यहाँ अभी जो दूल्हा है यही है। कहता फिर मैं अब किसके साथ बारात जाऊं? तो ये बताइए जब आपके यहाँ विवाह होता है तो आप देवताओं को आमंत्रित करते हैं ना कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे कार्य को पूरा करिए। पर भूतों को कोई बुलाता है कि भूत जी मेरे यहाँ ब्याह होने वाला है, आप आकर कार्य को संभालिएगा। कोई बुलाता है क्या? नहीं ना। कोई ये कहता है चुड़ैल रानी मेरे यहाँ बारात आ रही है, बारात देखने आ जाना। कोई नहीं बुलाता ना। क्यों? क्योंकि सब उनसे डरते हैं इसलिए। पर भगवान शिव जी कह रहे हैं अब जो अच्छे लोग थे वो तो बारात लेकर पहले ही चले गए और बचा मैं अब क्या करूं? तो सारे भूतों प्रेतों को बुलाकर क्या कहते हैं? सजे रही भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे,
आप लोग हाथ ऊपर करके और सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और साथ में गाएंगे भी, जो कि भोलेनाथ की बारात, जो भोलेनाथ के बारात में ताली नहीं बजाएगा उसके भी विवाह में संकट तो आएगा निश्चित रूप से। इसलिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। सजे रहे भोले